हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं गैदरिंग डाटा अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार लोग ऐसे टाइप के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको बेसिकली बताना क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वे से बच्चे के बारे में। तो आपके सिलेबस में कुछ 5 वेज हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अलग अलग सेपरेट वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये सिंगल भी आपको 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है और सारे एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। तो आप दोनों वे से इसको अटैम्प्ट कर पाएँ तो वो हम आगे देखेंगे कि कितना आपको लिखना चाहिए। तो आज हम जो है सिर्फ नेचुरलिस्टिक जो ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो आप उसमें जाके बाकी सारे जो है कवर कर सकते हैं। तो नेचुरलिस्टिक जो ऑब्जर्वेशन है इससे मतलब क्या है, इसको एक रिसर्च मेथड भी कहा जाता है। इसमें जो है हम सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करते। मींस कि बाकी सारे मेथड्स में हम देखते हैं अगर हमें बच्चे से इंफॉर्मेशन लेनी है तो या तो आपको उसका टेस्ट पेपर लेना पड़ेगा या इंटरव्यू लेना पड़ेगा, मतलब बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तभी आप जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, रिजल्ट निकाल सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। लेकिन इस केस के अंदर हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में बच्चे को तंग नहीं करते। वो जो कर रहा है उसकी नेचुरल एक्टिविटीज़ वो करता रहता है, बस हम उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में डेटा जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको नेचुरलिस्टिक जो है वो ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है, बच्चा जो कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, द गोल इज लुक एट द बिहेवियर इन अ नेचुरल सिटिंग विदाउट एनी इंटरवेंशन। जैसे कि हमारे पास गुडल ने जो कि बहुत फेमस है, जिन्होंने चिपेंजिस पर बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च की हुई है। तो ये भी क्या करती थी कि बंदरों को ऑब्जर्व करती थी। बंदर अपना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बस ये उनको ऑब्जर्व करती थी उनकी लाइफ को, और उससे उन्होंने बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन निकाला। तो इसी तरह से जो है बच्चों के ऊपर भी इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, कि उनको क्या पसंद है, क्या चीज़ वो बार बार बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं, फिर आगे उस पर सेपरेट रिसर्च जो है वो की जा सकती है। तो रिसर्चर्स नीड टू नो हाउ पीपल एंड एनिमल बिहेव नेचुरली। ठीक है, नेचुरली कैसे बिहेव करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर बच्चे को पता चल गया कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मतलब प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा, कुछ और करने की कोशिश करेगा जिससे वो अच्छा लगे। लेकिन वो नेचुरली कैसा है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए विदाउट उसको बताए भी किया जा सकता है, बता के भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये कैसे होता है, बिना बताए होता है, उसके नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं जैसे गुडल ने किया चिंपैंजीज पर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के अंदर उसने रिकॉर्ड की उनकी सोशल इंटरेक्शंस को। और प्याजे ने भी इस पे रिसर्च करी थी कि डिफरेंट जो एजेस के बच्चे हैं उनको ऑब्जर्व किया था उन्हें बिना बताए, और ताकि उनकी नेचुरल कैसे ग्रोथ होती है, कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में जो है अपनी रिसर्च दी थी। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो कॉवेट और ओवर्ट जो है मीन्स प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को ऑब्जर्व किया जा सकता है। मीन्स हम हाइड भी कर सकते हैं, हाइड होकर भी कर सकते हैं, और रिवील भी कर सकते हैं कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो मोस्टली इसमें हाइड करके ही ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम उनके नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। फिर है हमारे पास पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट के अंदर है कि खुद जो है जो ऑब्जर्वर है वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके भी ऑब्जर्व कर सकता है और बाहर साइड में भी रहकर जो है उसको ऑब्जर्व कर सकता है। नाउ वी हैव डेटा कलेक्शन इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। मीन्स जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किस किस वे से हम जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं डेटा को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि बहुत ही फेमस है वो है ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही सूटेबल है क्योंकि हम इसको बार बार देख सकते हैं। ठीक है, बार बार टैली कर सकते हैं, बार बार वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ऑब्जर्व हुआ था, और इसमें कोई बायस नहीं हो सकता। मान लो 2-3 जाने इसमें इन्वॉल्व है तो जो रिकॉर्डिंग हो गई है, अगर मान लो कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके वेरीफाई कर सकते हो। फिर है हमारे पास नोट टेकिंग। इसमें है कि इमीडिएटली आपको कुछ लिखना है, इंफॉर्मेशन जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो वो फटाफट से आप नोट डाउन कर सकते हो। और फिर है टैली काउंट्स की, मान लो कोई बिहेवियर पर्टिकुलर टाइम में कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है या आप कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर को बार बार ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी को काउंट कर सकते हो। फिर है हमारे पास डेटा सैम्पलिंग। इसके अंदर की पर्टिकुलरली आप एक एक टाइम फिक्स करते हो, डिसाइड करते हो, क्योंकि आप 24 आवर तो किसी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या आपके पास 6 से 7 घंटे भी हैं तो वो भी आप कंटिन्यूस नहीं ऑब्जर्व कर सकते। आप एक टाइम फिक्स करते हो कि इस टाइम पे ये इसका खाना खाने का टाइम है, या इस टाइम पे जो है इसका ये पीरियड अटेंड करने का टाइम है बच्चे का। तो इस तरह से जो है हम एक पर्टिकुलर टाइम को फिक्स करके या एक रेगुलर इंटरवल के बाद भी जो है वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 वे से जो है डेटा का सैंपल लिया जा सकता है, वो हम देखते हैं।
तो इसमें जो है आप एक टाइम फिक्स भी कर सकते हो कि आपको 3 बजे ही करना है या फिर हर 1 घंटे के बाद जो है एक बार ऑब्जर्व करना है, तो वो फिक्स किया जा सकता है। फिर है हमारे पास इवेंट सैम्पलिंग कि बच्चा जो है कोई बिहेवियर है जो वो हमेशा नहीं करता, कभी-कभी करता है, पर वो नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी बिहेवियर को आप नोट डाउन करना चाहते हो, उसी इवेंट को आप नोट डाउन करना चाहते हो, तो उस तरीके से जो है आप एक ऐसी सैम्पलिंग जो है बना सकते हैं। फिर है हमारे पास सिचुएशन सैम्पलिंग कि ये जो है अचानक से कभी-कभार अकर होती है या फिर बार-बार जो बच्चा है हर सिचुएशन में वैसा बिहेव करता है, बिहेवियर इन अ मोर देन वन सिचुएशन, ठीक है? तो ये क्या है हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से आप जो है अलग-अलग तरीके से जो है सैंपल जो है कलेक्ट कर सकते हैं, टाइम के बेस पर, इवेंट के बेस पर या सिचुएशन के बेस पे। नाउ वी हैव एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में हम लिख सकते हैं कि इट अलाउ द रिसर्चर्स टू डायरेक्टली ऑब्जर्व द इंडिविजुअल इन देयर नेचुरल सेटिंग, ठीक है? कोई आपको एक्टिविटी कराने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, हम नेचुरल सेटिंग में उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर हमारे पास इसमें जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके बहुत सारे वेज हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, फिर या इवेंट सैम्पलिंग है, सिचुएशन सैम्पलिंग है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। फिर है डेटा कलेक्टिंग जो इसमें मोर जेन्युइन होती है, और ऑब्जर्वेशन अलाउ द रिसर्चर टू गेट अ वैल्यूएबल विदाउट इंटरप्टिंग द इमोशन ऑफ वेलबिंग, मतलब आप डिस्टर्ब नहीं करते हो सामने वाले को इसमें, और इट इज़ अ ईजी मैथड, डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल स्किल्स। नाउ वी हैव डिसएडवांटेजेस क्या है। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है वो ये है कि आप जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सराउंडिंग में मान लो शोर हो रहा है, कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है, तो उसकी आवाज़ें हैं वो भी आपकी ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं। फिर है हमारे पास इट कैन बी डिफिकल्ट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन और एक्सपेरिमेंट ऑन अ पर्सन विदाउट नोइंग हिम, ठीक है? जब तक आप उसको जानते नहीं हो, क्या ऑब्जर्व करना है, कोई आपका मोटिव नहीं है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑब्जर्व करना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है तो उनके जो कंक्लूजन्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन का जो देखने का पर्सपेक्टिव होता है सेम ही चीज़ को वो अलग होता है, तो इसलिए वो एक कन्फ्यूजन जो है वो हो सकती है। फिर है कि इट कैन इंक्लूड इट्स लैक ऑफ साइंटिफिक कंट्रोल, ठीक है? इसमें आप जो है कुछ भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चे से नहीं पूछ रहे हो, तो उस वे में कुछ फिर बाद में कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो एक साइंटिफिक कंट्रोल नहीं है इसमें। जो है आप अपनी जो समझ है उसके अकॉर्डिंग जो अपनी कंसिडरेशन कह सकते हैं, अपनी पोटेंशियल से बायस होकर भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है? जो नेचुरलिस्टिक है, हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है लेकिन बच्चा उस पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को नहीं कर रहा है, तो वो जो एक डिफरेंस जो देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, बाकी सबके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।